ऑटो की ही एक कहानी सुनिए। विश्वास। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में किसी आलेख के लिए संदर्भ एकत्रित करते करते आभास ही नहीं हुआ कि बाहर काले घने बादल घिराए थे। शाम हुई भी नहीं थी कि अंधेरा छा गया था। चपरासी ने चेताया तो कागज़ किताब समेट कर बाहर आई। पूरा प्रांगण बारिश की आशंका से खाली हो चुका था और जो लोग थे भी वे भी जल्दी जल्दी अपने अपने वाहन उठाकर घर के लिए निकल रहे थे। अचानक ही एक दहशत का माहौल बन गया था। दूर दो ऑटो रिक्शे खड़े थे। मैं जब तक छाता खोलूं और वहां तक पहुंचूं, एक ऑटो रिक्शा तो चल दिया। दूसरे में झांक कर देखा तो कर्मचारी किस्म के दो लोग बैठे थे। अपना गंतव्य बताकर मैं बैठ गई और कोई सवारी ना पाकर यह ऑटो चल दिया। तब तक अंधेरा और बढ़ गया था। भयावनी निस्तब्धता छा रही थी। केवल थी तो ऑटो की बेकार सी घड़-घड़ लयकारी। वे दोनों व्यक्ति एकदम चुप थे, जैसे चिंतामग्न हो। अगले चौराहे पे वे दोनों भी ऑटो से उतर गए। मुझे लेकर ऑटो बढ़ चला कि एकाएक जोरों से हवा चलने लगी और बड़ी बड़ी बूंदों के साथ पानी गिरने लगा। सिविल लाइंस की चौड़ी चौड़ी सड़कें खाली होने लगीं, दुकानें बंद होने लगीं। ऑटो ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठे बैठे ही हाथ बढ़ाकर ऑटो रिक्शे के पर्दे डालने शुरू किए, पर तेज़ हवा के कारण उसमें भी मुश्किल हो रही थी। आखिर एक तरफ का हुक नहीं लग पाया और पानी अंदर आने लगा। फिलहाल तो भीगने से ज़्यादा फिक्र थी कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन आगे जाना भी कठिन दिखने लगा। तेज़ आंधी के साथ बरसात की बौछारों से लगा कि ऑटो लुढ़क जाएगा। सामने दिखना भी बंद हो चुका था। ऑटो वाले ने आखिर खुले में एक किनारे ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया। वह पर्दों को पूरा पूरा लगाने लगा। पता नहीं मेरे शरीर में कैसी डर की लहर दौड़ गई। सूनी सड़क, बंद ऑटो और यह अजनबी ऑटो चालक। दूर दूर तक कोई नहीं। दिल धड़कने लगा, पसीना सा छूटने लगा, गला सूखने लगा। काटो तो खून नहीं। रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। कुछ कहती पर लगा आवाज़ ही बंद हो गई है। घबरा कर एक तरफ का पर्दा उठाया और किसी तरह ऑटो से बाहर आकर खड़ी हो गई। खुद को खुले आसमान के नीचे ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया। ऑटो वाला पूछता रहा, क्या हुआ बहन जी, अरे बाहर मत निकलिए। पर मैं तो बिना सुने, बिना छाता खोले भागती हुई एक बंगले की चौकीदार की गुमटी में जाकर खड़ी हो गई। 40 मिनट तक ऐसी ही मूसलाधार बारिश होने के बाद धीरे धीरे पानी खुल गया। उजाला भी हो चला था। ऑटो वाला अपना ऑटो पास ले आया। मैं बैठी। वह खामोश था और मैं भी। इसी बोझल खामोशी में अधिकांश रास्ता कट गया। फिर पानी गिरने लगा था। जब मेरा ठिकाना आने को हुआ तो उसने घर का नंबर पूछा। वैसे तो सवारी ऑटो मेन रोड पर ही छोड़ते हैं, पर आज तो और कोई सवारी थी नहीं, इसलिए घर तक ऑटो लाना ही सही समझा। उसने घर के गेट पर ही ऑटो रिक्शा रोका। पैसे देते समय मैंने कहा, धन्यवाद भैया, आपने घर तक छोड़ दिया, वरना ऐसी बारिश में मेन रोड से घर तक आना मुश्किल हो जाता। वह बरसाती पहने हुआ था। उतरा और मेरे लिए घर का गेट खोलते हुए मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़ी सधी आवाज़ में कहने लगा, लेकिन बहन जी, मुझे आज बड़ा दुख पहुंचा है। आज पता चला कि दूसरे ऑटो, टैक्सी और बस वाले ड्राइवरों की गलत हरकतों की वजह से लोगों का हम सब सवारी गाड़ी ड्राइवरों पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। खासकर महिलाओं के मन में तो जहर भर गया है, विश्वास हो चुका है। देखिए, आपको भी हमारे ऑटो के अंदर बैठे रहने में ज़रूर कोई डर लगा होगा, तभी आप मौसम की परवाह किए बगैर बाहर निकल भागी। वह रुका
मेरी नज़रें स्वीकृति में नीची हो गईं। वह फिर कहने लगा, मैडम, यह ऑटो हमारी रोजी रोटी है, हमारा मंदिर है। आने वाली सवारियां हमारे लिए भगवान की मूरत होती हैं। उन्हें सुरक्षित उनके स्थान तक पहुंचाना ही हमारा धर्म है। हमारी कोई भी बेईमानी भगवान के प्रति बेईमानी समझी जाएगी। सच कहूँ, आप उतर गई तो मेरे आत्मसम्मान को धक्का लगा। बहन जी, मैं चाहता तो आपको उस रोड पर छोड़कर आगे निकल जाता, पर मैं जानता था कि वहाँ आपको और कोई सवारी गाड़ी नहीं मिलती और आप मुसीबत में पड़ जाती। इसीलिए अपमानित होकर भी रुका रहा। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दें भैया, मैंने जानबूझकर आपको अपमानित नहीं किया। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि मुझे चौकस रहना ज़रूरी लगा। 2 पल उसने शून्य में देखते हुए कुछ सोचा और, हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरी अपनी बहन फंस गई होती तो उसका भी डरना सही होता। कहते हुए वह मुड़ा और ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके चला गया।